अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद राशिद, ग्राफिक डिज़ाइनर, सऊदी अरबिया में एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 पेन टूल का ही पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आपने पहली क्लास में सीखा था पेन टूल के बारे में कि पेन टूल से एंकर पॉइंट ऐड कैसे करते हैं और पेन टूल से एंकर पॉइंट डिलीट कैसे करते हैं और कर्व को डिलीट कैसे करते हैं और कर्व कैसे करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पेन टूल से ड्राइंग कैसे करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके डिज़ाइनिंग के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज हम देखेंगे, और ये छोटी सी क्लास है तो ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो बिल्कुल ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि जो बेस है और जो डिटेल है उसका पिछली क्लास में वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आइए हम अभी यहाँ पे कोई भी साइज़ ले लें। A4 ले लेते हैं, हम A4 साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं लैंडस्केप लेते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद अभी देखें कि हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से पेन टूल लेते हैं। यहाँ से हमने पेन टूल ले लिया है। आज बताना ये है कि प्रोफेशनल वर्क कैसे करते हैं, प्रोफेशनल काम कैसे कर सकते हैं हम। क्योंकि अभी हमें मिसाल के तौर पर हमें हार्ट डिज़ाइन बनाना है, हार्ट की, तो हमने यहाँ से बनाया और यहाँ से ले लिया ऐसे, फिर हमने यहाँ से ऐसे ले लिया। देखें कितनी भी कोशिश करेंगे फिर भी ये प्रोफेशनल नहीं हो पाएगा। देखें यहाँ का पार्ट ये अलग है, बिल्कुल यहाँ का पार्ट बिल्कुल अलग है। और डिज़ाइनिंग में क्या मांगता है कि डिज़ाइनिंग में ये चाहिए कि बिल्कुल मिरर सेम कॉपी यहाँ का इधर नज़र आए हमको। जैसे हमारा फेस है, जिस तरह एक तरफ आँख है और दूसरे तरफ आँख है, बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन समय भी चाहिए कि बिल्कुल रिफ्लेक्ट डिज़ाइन होनी चाहिए, मिरर टाइप की। जो यहाँ का पार्ट नज़र आ रहा है वैसे ही यहाँ का सेम टू सेम नज़र है। तो आइए हम देखते हैं। पेन टूल क्या है कि आपको आप कहीं भी इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कॉर्नर दे देगा। जहाँ से ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हमें एक कॉर्नर दे दिया। तो अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे कि क्लिक किया हमने और यहाँ पर क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे, देखें ये, तो ये हमें कर्व बना कर दे देगा। ये देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे भी कर्व आ रहा है। हमें चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमको कर्व नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कॉर्नर। उसके लिए क्या करेंगे, आप अल्ट प्रेस करें, अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर दें। अब देखिए हम इनको यहाँ पे कॉर्नर मिल गया, हमको यहाँ पर कॉर्नर मिल गया। हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम जो बनाएंगे यहाँ पर हम क्लिक करके कर्व चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया, तो देखें यहाँ पे हमें ये कर्व बना कर दे दिया। फिर हम यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये कर्व बना कर दे दिया। अब हम यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसको जोड़ना चाहते हैं इस पाथ को, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये पार्ट, ये कर्व ना हो, जिससे ये पार्ट हमारा कर्व होने वाला है। तो हम चाहते हैं ये कर्व ना हो, तो हम यहाँ पे अल्ट के साथ इसको क्लिक करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारा कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दें। तो अभी ये फालतू की चीज़ें हैं जो ड्राइंग कर रहे हैं, ये कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं। अभी हम आपके सामने कुछ अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाएंगे। इसको डिलीट करते हैं, बस समझाना मेरा मकसद था। अब यहाँ पे फिर से हम पेन टूल लेते हैं। बताना वही था कि जो हमने हार्ट बनाया था ऐसे करके, और फिर इस तरह कि अभी ये हार्ट जो है परफेक्ट नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही रफ सा लग रहा है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो जब भी हमें प्रोफेशनल काम करना हो तो आप उसके रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएं,
कि अभी मिसाल के तौर पर हमें एक बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन और मिरर टाइप डिज़ाइन बनानी है, तो हम यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका रूल देखेंगे। रूल कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक रूलर आता है, कंट्रोल आर से आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर, ये देखें आ गया। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये कहाँ से आता है। ये देखें, कंट्रोल आर प्रेस करने से ये गायब हो जाता है, कंट्रोल आर प्रेस करने से आ जाता है। अगर हमारे पास ये आसान नहीं है तो यहाँ पे आ जाएं, व्यू के मेन्यू में आ जाएं। व्यू के मेन्यू में आने के बाद नीचे आएँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें रूलर्स लिखा है, रूलर्स में आने के बाद यहाँ पे देखें शो रूलर्स, हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा रूलर शो हो गया। और एक ख़ास बात यहाँ पे है कि आप यहाँ से यूनिट इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी यूनिट है पॉइंट्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर आपने सेंटीमीटर में पेज क्रिएट किया है, अभी आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर पे आ जाएं। अभी हमको कोई किसी कस्टमर के लिए काम नहीं करना है तो मैं कोई भी चीज़ ले सकता हूँ, इंचेस ले सकता हूँ, सेंटीमीटर ले सकता हूँ, तो मैं किसी चीज़ पर भी काम कर सकता हूँ। अब हम यहाँ से एक इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारा ये रूलर आ जाएगा हमारे सामने। ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये इलस्ट्रेटर इसको लॉक करके देता है। देखें अभी ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसको अब अभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ, हम चाहते हैं कि ये रूलर हमारा यहाँ आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको क्या अनलॉक गाइड करेंगे। यहाँ पे बहुत से इसके हाइड, यानी इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर का ये जो रूल है वो हाइड हो चुका है, कंट्रोल आर प्रेस कर दिया, आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा गाइड है इसको भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हाइड गाइड, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अब लिखा है यहाँ पे शो गाइड्स, शो कर सकते हैं इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं अनलॉक गाइड्स। अब देखें कि हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल हम इसको मूव कर सकते हैं। और किसी चीज़ का सेंटर पॉइंट लेना हो तो ऊपर से भी एक गाइड ले लेंगे और ये देखें यहाँ पे रख दिया। आप देखें यहाँ पे किसी चीज़ का सेंटर पॉइंट हमें देखें यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए हमें तो सिर्फ एक गाइड का काम है। इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा और हम काम करेंगे इस पर। लेकिन हम इसको लॉक कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि लॉक करेंगे तो ये हमारी जो ये हमारी गाइड्स है ये रिमूव नहीं होगी। इसलिए हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से लॉक गाइड्स कर लेते हैं। लॉक कर लिया हमने, पेन टूल पर आ गए, पेन टूल ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ला के ड्रैग करें। हमें हर तक डिज़ाइन करनी है। देखिए यहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया है। अभी ये पेन टूल जो है हमारे हाथ में है, हम सोचते हैं कि ये पेन टूल हमारा ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करें कि कंट्रोल प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर दें, कंट्रोल प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर दें, ये हमारा वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी हमारी पाथ यहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि उसमें कलर फिल नहीं था। हमने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आ जाए स्ट्रोक, ये जो नीचे का ये जो बॉक्स है इसको में स्ट्रोक फिल हो गए। हमने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से कोई भी कलर ले लिया, आ जाए यहाँ पे HSB पे, हमने यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लिया है। अभी भी कलर इसमें फिल नहीं हो पाया है। यहाँ से आ जाएं, स्ट्रोक पहले कोई ले लें, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखें हमारा यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन ऊपर दे रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी एक स्ट्रोक ले लें, 1 PT 2 PT, तो हम 1 PT का ले लेते हैं। अभी ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, चलिए हम थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं, हाफ पॉइंट का ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा ये शो कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम इसको नन कर सकते हैं, देखें ये जो हमारा कलर है यहाँ पे देखें नन लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा गायब हो जाएगा। ये देखें ये गायब हो चुका है। अब यहाँ से आए डिफ़ॉल्ट कर दें, ये फिर आ गया।
अब हम चाहते हैं कि इसकी जो बिल्कुल मिरर टाइप की कॉपी यहाँ पर आ जाए और हमारा एक जो हार्ट का शेप है वो बिल्कुल कंप्लीट बन जाए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल और ट्रांसफॉर्म। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। मैं इन लोगों इस पर एक क्लास आप लोगों के लिए पूरा मुकम्मल लेकर आने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारा काम यहाँ है कि रिफ्लेक्ट में हम आ जाएं और रिफ्लेक्ट पर क्लिक करें। तो रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये बॉक्स हमें देखिए हॉरिजॉन्टल, यानी हमको कॉपी करनी है। यहाँ पे प्रीव्यू कर दें, वो बता देगा। देखिए हॉरिजॉन्टल पर अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें नीचे मूव करके दे देगा। और वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल शेप ये था, ये हमारा ओरिजिनल शेप था। लेकिन प्रीव्यू पे हम क्लिक किया, वर्टिकल पर क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखें हमारा शेप बता रहा है कि इस तरफ मूव करके दे देगा। अब यहाँ पे हम दो ऑप्शन है, यहाँ पर ओके और कॉपी है। तो अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो वही जो हमारा शेप था वही रिफ्लेक्ट करके दे देगा, कॉपी नहीं देगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर कॉपी पर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा शेप था उसी की एक 2 कॉपी जनरेट करके हमारे सामने रख देगा। देखिए यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। हमने कॉपी किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको शिफ्ट के साथ, शिफ्ट ज़रूर प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसको बिल्कुल सीधे में आएगा। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करें, ये बिल्कुल सीधे में आ गया। अभी इसको थोड़ा हम और करीब कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी देखें कि ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज्वाइन की मिसाल यही है कि मैं जैसे ये पेन टूल लिया और ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब हम चाहते हैं इसको ज्वाइन करना। ये हमारी जो पाथ है ये खुला हुआ है, हम इसको चाहते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि ज्वाइन करके एक ही कॉर्नर आए, 2 कॉर्नर हमारे पास नहीं आए। तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और हमने इसको दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर दें, यहाँ पे लिखा है ज्वाइन। ज्वाइन पर क्लिक करें, ये देखें ज्वाइन कर दिया। हमारे पास को इसने ज्वाइन कर दिया। लेकिन जैसे हम चाह रहे थे कि सिर्फ एक कॉर्नर यहाँ पे आ जाए, 2 कॉर्नर नहीं होना चाहिए, तो इसने 2 कॉर्नर जो है एक लाइन क्रिएट करके इसने हमारे शेप को ज्वाइन कर दिया है। मगर इसमें 2 कॉर्नर आ गया है। देखिए एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी। अभी ये ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, जिसको अरबी में मुसल्लस भी बोलते हैं, तो इसको अब ये मुसल्लस नहीं रहा, ये मुरब्बा हो गया है और इंग्लिश में रेक्टेंगल। यानी इसमें 4 कॉर्नर आ गया है, 1 2 3 4। हमें चाहिए था कि बस 3 होना चाहिए था। कंट्रोल Z करते हैं, पीछे जाते हैं। देखें अगर हम सिलेक्शन टूल पे आ जाएं, हम इसको चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक ही कॉर्नर हमारा हो और ज्वाइन हो जाए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे एवरेज। यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखें ज्वाइन के नीचे एवरेज लिखा है, हमने इसको एवरेज किया। यहाँ पे देखें एवरेज पे जो एक बॉक्स खुल गया है, इस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि ये ऊपर से आपकी लाइन नीचे ला के देगा, वर्टिकल का मतलब कि ये लाइन जो है आपको वर्टिकली करीब आ जाएगा। लेकिन अगर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों लाइन बिल्कुल सेंटर में आकर करीब आ जाएंगे, लेकिन ज्वाइन नहीं होगा। देखिए मैं अभी क्लिक कर दे रहा हूँ इस पर, ये देखें ये आ गए दोनों एक आपस में, लेकिन ये देखें ज्वाइन नहीं हुआ है। अभी भी देखें इसमें 2 कॉर्नर है, एक ये है एक ये है। हम चाहते हैं कि अब ये दोनों ज्वाइन हो जाए, तो फिर इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पे ज्वाइन का जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे ज्वाइन कर दे। देखें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो पाथ थी वो ज्वाइन हो चुकी है बिल्कुल। ये देखें, तो इसी तरीके से हमें इसको भी ज्वाइन करना है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने आपको जो डिटेल बता दिया है
बिल्कुल आप इसी तरीके से अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, काम कर लें, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको नॉलेज हो सकता है। देखें यहाँ पे आ जाएं, हमें इसको अभी ज्वाइन करना है। सिलेक्शन टूल से ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी मिसाल की तरफ हमने सिलेक्शन टूल लिया है और सिलेक्शन टूल पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया है, तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। जब भी सिलेक्ट करेंगे पूरा सिलेक्ट होगा। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 2 कॉर्नर ही सिलेक्ट होगा। देखिए हमें 2 कॉर्नर चाहिए, हमने 2 कॉर्नर सिलेक्ट कर लिया। देख लेते हैं एक बार सिलेक्शन टूल से क्या होता है। सिलेक्शन टूल से हमने ये सेलेक्ट किया, इसने पूरा सिलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर एवरेज करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारी सारी शेप को ख़राब कर देगा। अभी देखें ये क्या बना दिया, ख़राब कर दिया। क्यों? हमारी गलती क्या थी कि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ था। यहाँ पे देखें सिलेक्शन टूल लिया हुआ था, और हमें चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए हमें चाहिए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही काम कर सकते हैं। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सिर्फ ये 2 एंकर पॉइंट और सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक किया, एवरेज पे आ जाएं, यहाँ पे एवरेज है, एवरेज पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एक बॉक्स खुल गया है, बोथ पर क्लिक करें, ओके कर दें। अभी देखें कि इसने हमारी जो शेप थी उसको बहुत ही करीब लेकर आ गया। देख सकते हैं। ये देखें मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले अंडू जो पीछे का शेप था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पहले ये था, पहले ऐसा था, फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ। देखें कि जब हमने एवरेज किया तो देखें कि ऐसा हमारा शेप बिल्कुल करीब में आ गया। तो सबसे पहले एवरेज कर लें, फिर ज्वाइन करें। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब ज्वाइन करते हैं तो देखें ये परफेक्ट ज्वाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखें अभी ये परफेक्ट ज्वाइन हो चुका है। लेकिन अभी एक काम और बाकी है कि नीचे की जो हमारी नीचे से भी ओपन था, ऊपर से भी ओपन था, तो इसलिए नीचे का अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर का ज्वाइन हुआ है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, जैसे हमने ऊपर का ज्वाइन किया है वैसे ही नीचे का ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है, राइट क्लिक करते हैं, एवरेज पे आते हैं, बोथ पे क्लिक करके ओके प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये कितना अच्छा सा ज्वाइन कर दिया। अब हम इसमें अच्छे तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो बॉक्स है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन खुल जाएगा और हम यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने आपको कलर के बारे में और ग्रेडियंट के बारे में नहीं पढ़ाया है। जब हम कलर और ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाएंगे तो आप एक बहुत ही परफेक्ट कलर फिल कर सकते हैं और जिस तरह की आप डिज़ाइनिंग और कलर चाहेंगे वो फिल कर सकते हैं। फिर भी हमने अभी ऐसे ही एक टेम्परेरी भर दिया है कलर। अभी इस शेप में मुझे कुछ खराबियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये शेप जो है बहुत ऐसे लंबा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें नीचे के पॉइंट को, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। ज़्यादा हो गया था इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर दें। चलिए अभी एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी हम यहाँ से पेन टूल लिया है, पेन टूल लेने के बाद अभी हम एक लीफ की डिज़ाइन कर सकते हैं। लीफ की डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अगर हमने बगैर रूल इस्तेमाल किए हुए कर हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि जैसी हम लीफ चाहेंगे वैसा नहीं बन पाएगा। ये तो स्ट्रोक थोड़ा कम कर लेते हैं। मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था कि इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, इस पर के लिए यहाँ उसके बगल में
اس کا پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں 0.25 دے دیں۔ دیکھیں کہ ابھی یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہو پایا، اس کو رولر پہ لے کر آتے ہیں، دیکھیں اس کا سینٹر کہاں پہ آ رہا ہے اور یہ کہاں پہ آ رہا ہے۔ ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو، رولر کی مدد سے ہی بنائیں گے، پین ٹول لیتے ہیں، یہ ہمارا رولر ہے، یہاں پہ اس طرح کلک کریں۔ اب یہاں سے پین ٹول ختم کرنے کے لیے کنٹرول اور کہیں پریس کر دیں، ہمارا وہ جو لائن تھی وہ چھوٹ گئی ہے۔ یہاں پہ آ جائیں، سلیکشن ٹول لیتے ہیں، اس کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں گے، رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے ٹرانسفارم پر آ جائیں، ریفلیکٹ پہ کلک کریں، یہ باکس کھل جائے گا۔ یہاں پہ ورٹیکل پر ہم کلک کر کے کاپی کر دیں، اس کو شفٹ کے ساتھ یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ اب پھر وہی کی معاملہ ہے کہ ابھی یہ جوائن نہیں ہوا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیتے ہیں ہم یہاں سے، اس کے بعد یہاں پہ اس کو 2 اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے، سلیکشن کرنے کے بعد رائٹ کلک کرتے ہیں، رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایوریج کر دیں کہ یہ بالکل آپس میں قریب آ جائیں، ہم نے اس کو ایوریج کر دیا۔ اب یہاں پہ رائٹ کلک کریں، پھر جوائن کر دیں، یہ جوائن ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نیچے کی بات اوپن تھی اس لیے نیچے کا جوائن نہیں ہوا ہے، تو نیچے کا بھی ہم ویسے ہی جوائن کر سکتے ہیں کہ اس کو سلیکٹ کریں اور ایوریج کر دیں، اوکے کر دیں، پھر جوائن کر دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل، اب اس کو جہاں بھی موو کریں گے یہ بالکل ایسے لیف ہی جوائن موو ہوگا۔ تو ابھی اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر لیتے ہیں، اچھا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پاتھ، ابھی یہ دیکھیں اس کا اسٹروک جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب یہ میں چھوٹا تھا تو اس کا اسٹروک دیکھیں کیسا تھا، لیکن جب ہم نے بڑا کیا اس کو تو اس کا اسٹروک دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اور بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں یہ اس کا اسٹروک جو ہے بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، دیکھیں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، جیسا چھوٹے میں ہمارا شیپ تھا اور جو اسٹروک تھا ویسا ہم بڑا کریں تو اسی کے ساتھ بڑا ہو، تو ہم یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے، آبجیکٹ کے مینیو میں آ جائیں گے، یہاں پہ دیکھیں آبجیکٹ کے مینیو میں آ جائیں، ایکسپینڈ کر دیں، ایکسپینڈ پر اوکے کریں گے، آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہو جائے گا، یہاں پہ فل اور اسٹروک دونوں پر کلک کر کے یہاں پر ہم اوکے کر دیں۔ اب اوکے کر دیں تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس باکس کو بڑا کریں گے بالکل ویسے ہی ہمارا اسٹروک بھی اسی کے ساتھ بڑا چھوٹا ہوگا۔ ابھی دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے اسٹروک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں اس کو مثال کی طرف ہم بڑا کر رہے ہیں تو اس کا اسٹروک بالکل چھوٹا ہوتا جائے گا، یہ دیکھیں بالکل کم ہو گیا، اور اگر اس کو ہم چھوٹا کریں گے تو دیکھیں اس کا اسٹروک یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا تو اس کا اسٹروک کیا ہو گیا کہ اس کا اسٹروک جو ہے موٹا ہو گیا ہے، لیکن جو اس کا فل ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ تو اس لیے جو کلاسز میں جو بتائے جا رہے ہیں اس کو بہت ہی دھیان سے آپ اگر تھوڑا ذہن میں رکھ لیں تو بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ آگے کی چل کر بہت ہی زیادہ کام دینے والے ہیں۔ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو پریشانیاں آئیں گے، تو اس سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ذہن میں رہے گا تو بہت جلد آپ اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تھوڑا سا اسٹروک زیادہ کر لیں، تو یہاں پہ آ جائیں اسٹروک کے مینیو میں، یہاں پہ ہم 1 پوائنٹ دے دیں، ابھی اور کم لگ رہا ہے 2 دے دیں، یہاں پہ لگ رہا ہے 3 دے دیں ہم، اور نہیں تو 5 کر دیں، 5 صحیح ہے۔ چلو یہ ہم نے لیف بنایا ہوا ہے تو اس کا کلر بھی لیف جیسا ہی کر دے رہے ہیں تھوڑا، یہاں پر ہم نے کلک کیا، گرین، یہاں پہ ہم نے گرین ڈال دیا،
اور اس کے اسٹروک میں ہم بلیک فل کر دیں. ابھی بہت اچھے سے نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے گریڈینٹ نہیں بتایا ہوں. گریڈینٹ بتاؤں گا تو آپ بہت ہی اچھا کلر فل کر سکتے ہیں. بالکل جیسے لیف ہوتا ہے ویسے ہی فل کر سکتے ہیں. ابھی ایک اور چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا یہ کلاس چھوٹا ہے تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رول ہمارا ادھر آ جائے. تو چاہے تو اس کو بھی ان لاک کر کے لا سکتے ہیں یا پھر ایک نیا رول لے لیں یہاں سے, یہاں پر ہم رکھ دیں. ایک چیز اور بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ کلاس زیادہ بڑا نہیں کرنا ہے. یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈریگ کر دیا. اب یہاں پر اس طرح ڈریگ کر کے اب یہاں پہ جو اسٹروک ہے ہم اس کو ختم کریں گے. یہاں پہ الٹ دبا کر یہاں پر ضرور پریس کریں. اب یہ ہمارا کرو جو ختم ہو چکا ہے. اب ہم نے اس کو یہاں پر لا کر چھوڑ دینا ہے. اب یہاں سے پین ٹول کو چھوڑانا ہے تو کنٹرول پریس کہیں کر دیں, کلک کر دیں. یہ کنٹرول ہمارا پین ٹول چھوٹ چکا ہے. اب ہم اسی کو بالکل ریفلیکٹ کی ڈیزائن کاپی کر کے ادھر لے کر آئیں گے ریفلیکٹ کر کے. لیکن جب بھی ہم لائیں گے تو دیکھیں کہ یہ جو ہمارا اینکر پوائنٹ ہے, ایک یہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ایک یہ دو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم بیک لیفٹ سائڈ میں لے کر آئیں. تو یہاں سے ہم ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیتے ہیں. اس ایک اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے پکڑ کر تھوڑا سا اس کو موو کر دیں. تھوڑا زیادہ موو کر دیں تو بہتر ہوگا یہاں پہ, تاکہ یہ دونوں آپس میں جب کاپی کریں تو یہ دونوں آپس میں ٹچ نہیں ہونے چاہیے. یہاں سے ہم سلیکشن ٹول لیا ہے, اس کو سلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے. رائٹ کلک کرنے کے بعد ٹرانسفارم پہ آ جائیں, ریفلیکٹ پہ آ جائیں, اوکے کر دیں. یہاں پہ ورٹیکل پہ کلک کر کے ایک کاپی جنریٹ کر لیں اور شفٹ کے ساتھ اس کو ادھر لے کریں. اب یہاں سے ہم کو جوائن کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں گے. جوائن کرنے کے لیے لازمی ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں. اس کی شارٹ کٹ کی ہے اے, صرف اے بھی پریس کر دیں گے تو ڈائریکٹ سلیکشن ٹول آپ کے ایکٹیو ہو جائے گا. یہاں سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اور رائٹ کلک کر کے ابھی ایوریج پہ کلک کرتے ہیں, بوتھ پہ اس کا ٹک لگاتے ہیں, اوکے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جوائن کرتے ہیں. دیکھیں یہ جوائن بالکل پرفیکٹ ہو چکا ہے. آ جائیں. ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہماری پاس اوپن تھی تو یہاں پر جوائن نہیں ہوا ہے. دیکھیں ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ یہاں پہ جو کارنر ہے, یہ دو اینکر پوائنٹ ہے, یہ موو ہو رہا ہے. تو ہم کنٹرول زیڈ کرتے ہیں, اس کو سلیکٹ کریں گے دونوں اینکر پوائنٹ کو اور یہاں پہ آ جائیں, ایوریج پہ کلک کر دیں, جوائن پہ آ جائیں, اوکے کر دیں. اب یہ جوائن ہو چکا ہے. اب ہم اس کو موو کریں گے تو نہیں ہو پائے گی, موو کریں گے تو یہ پورا موو ہوگا. یہ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ ہیں, اس میں ایک ہی پوائنٹ ہو چکا ہے. پہلے دو الگ الگ پوائنٹ تھے, اب یہ ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ڈیٹیل میں یہ کلاس ہوئی ہے. تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس سے اچھی ڈرائنگ آپ کر سکتے ہیں. بس تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہوگا. اور ایک بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں باکس میں جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں بالکل. تو جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے اپنے اس میں فیس بک آئی ڈی بھی دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں, تو آپ اس پر بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سے جو بھی نہیں سمجھ میں آئے. کوئی آپشن آپ سے غائب ہو گیا ہے, کوئی ٹول سے نہیں دکھ رہا ہے, تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں.
اور بہت اچھی سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے میں ہیلپ بھی کر سکتا ہوں کچھ، اگر کسی کو کہیں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں، خدا حافظ۔